नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज अलर्ट हो जाते हैं और वो है चाइना। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे चाइना ने सिर्फ कुछ डिकेड्स में अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर, टेक पावर हाउस और मिलिट्री जायंट बना दिया है। और सबसे बड़ा पॉइंट, कैसे वो अब अमेरिका को ओपनली चैलेंज कर रहा है दुनिया के हर फील्ड में। आखिर चाइना ऐसा क्या करता है जो बाकी कंट्रीज नहीं कर पाते, और इस ग्लोबल रेस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये समझना आज के जियोपॉलिटिक्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। पहले बात करते हैं चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ की। बैक इन द 1980s जब डेंग शाओपिंग ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च की, तब से चाइना ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्लान बनाया। चीप लेबर, मैस प्रोडक्शन और गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू चाइना ने पूरी दुनिया का फैक्ट्री बनने का काम शुरू किया। आज चाइना की इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की है, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 2030 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। क्लोथ्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स तक मेड इन चाइना हर जगह दिखता है। कंपनीज जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और शाओमी ने न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि ग्लोबली भी अपना नाम बनाया है। बट ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक नहीं है, इसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन्स और इवन युआन करेंसी के इन्फ्लुएंस तक स्प्रेड हो चुका है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जहां चाइना ने सबको शॉक कर दिया। एक टाइम था जब चाइना को कॉपीकैट प्रोडक्ट्स का देश माना जाता था, लेकिन आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, ड्रोन टेक और स्पेस रिसर्च में टॉप पर है। हुआवेई ने 5G रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन रखी और बाइडू और सेंसटाइम ने एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाए जो विश्व भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। टिकटॉक जैसे एप्स ने अमेरिका में इतना क्रेज बनाया कि यूएस गवर्नमेंट को बैन करने की सोचना पड़ा। चाइना अपना खुद का टेक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, जैसे बाइडू, गूगल का ऑल्टरनेटिव, वीचैट, व्हाट्सएप प्लस, पेटीएम प्लस, इंस्टाग्राम का कॉम्बो और अलीबाबा क्लाउड, एक एवीएस का कॉम्पिटिटर। यह सेल्फ रिलायंस चाइना को सिलिकॉन वैली से इंडिपेंडेंट बनाती है और ग्लोबल टेक रेस में सुपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। अब चलिए बात करते हैं चाइना की मिलिट्री पावर की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है विद ओवर 2 मिलियन एक्टिव पर्सनेल। हर साल चाइना अपना डिफेंस बजट डबल डिजिट ग्रोथ के साथ बढ़ाता है और इससे वो कटिंग एज वेपन्स और टेक में इन्वेस्ट करता है। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, शंडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस वेपन्स और साइबर वॉरफेयर यूनिट्स, ये सब चाइना को 21वीं सदी के वॉर के लिए रेडी बनाते हैं। प्लस साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ताइवान स्ट्रेट में टेंशन और इंडियन ओशन में नेवल प्रेजेंस से चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड क्लियर है। यह मिलिट्री एक्सपेंशन न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर बात करें तो चाइना की एम्बिशन इकोनॉमी और मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, वो जियोपॉलिटिक्स में भी गेम चेंजर है। इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, एक मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 100 से ज्यादा कंट्रीज को रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज और डिजिटल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। इसके अंडर चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट और अफ्रीका में रेल नेटवर्क्स में बड़ा निवेश किया है। यह पहल चाइना को आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी देता है। लेकिन कई देश BRI को देन ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में देखते हैं, जहां स्मॉलर नेशंस को बड़े लोन्स देकर उन्हें डिपेंडेंट बनाया जाता है। यह एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है जो विदाउट मिलिट्री फोर्स इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब आते हैं इस स्टोरी के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पर, US वर्सेस चाइना रिवॉल्वरी। यह कोई नॉर्मल ट्रेड वॉर नहीं है, यह टेक डोमिनेंस, मिलिट्री पावर और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का फुल ऑन बैटल है। US ने हुआवे को बैन किया, टिकटॉक को टारगेट किया और ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट बढ़ाया। चाइना ने भी अपने रूल्स सेट किए, सेंसरशिप, ग्रेट फायरवॉल और सेल्फ रिलायंस के थ्रू। दोनों कंट्रीज AI, सेमीकंडक्टर चिप्स और स्पेस रेस में नेक टू नेक कंपीट कर रहे हैं। कई लोग इसे कोल्ड वॉर 2.0 बोलते हैं,
लेकिन इस बार बैटलफील्ड न्यूक्लियर से ज्यादा डिजिटल और इकोनॉमिक है। इस राइवलरी का असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, करेंसी वॉर्स और इवन क्लाइमेट पॉलिसीज पर पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का। यूएस अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है, जबकि चाइना अपने ऑथोरिटेरियन मॉडल और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत करता है। डेवलपिंग नेशंस, जिन्हें इकोनॉमिक एड और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अक्सर चाइना के मॉडल की ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसमें रिस्क्स भी हैं, जैसे डेट डिपेंडेंसी और सॉवरेंटी का लॉस। ये आइडियोलॉजिकल टग ऑफ वॉर तय करेगा कि फ्यूचर का ग्लोबल ऑर्डर कैसा होगा, ओपन और डेमोक्रेटिक या कंट्रोल्ड और सेंट्रलाइज्ड। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में इंडिया का क्या रोल है? इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है जहां वो चाइना की डिपेंडेंसी को ब्रेक कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल अलायंसेस के थ्रू इंडिया अपनी जगह बना रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जैसे स्टेप्स इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ताकतवर बना रहे हैं। क्वाड, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे अलायंसेस इंडिया को चाइना के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बनने का चांस देते हैं। लेकिन इंडिया को लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी स्टेबिलिटी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए। एजुकेशन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के साथ इंडिया न सिर्फ चाइना का कंपटीशन कर सकता है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रिलायबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है। चाइना के सक्सेस के साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। एनवायरनमेंट के फ्रंट पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन इमिटर है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ने इसके सिटीज में एयर पोल्यूशन को डेंजरस लेवल्स तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स इश्यूज जैसे सिंजियांग में उइगर मुस्लिम्स का सप्रेशन और हांगकांग में डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का वायोलेशन ने चाइना की ग्लोबल इमेज को अफेक्ट किया है। ये इश्यूज चाइना के सॉफ्ट पावर की कमी को हाईलाइट करते हैं, जिसका फायदा इंडिया जैसे कंट्रीज उठा सकते हैं बाय प्रोजेक्टिंग अ मोर ओपन एंड इंक्लूसिव इमेज। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी एक ऐसे देश की जो कुछ ही डिकेड्स में दुनिया के हर फील्ड में अपनी पावर दिखा रहा है, चाइना, और एक और सुपर पावर अमेरिका, जो इस चैलेंज को हर तरह से काउंटर कर रहा है। ये ग्लोबल टग ऑफ वॉर सिर्फ इन दोनों कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इसका इंपैक्ट इंडिया, एशिया और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इंडिया के पास इस चेंजिंग सिनारियो में बड़ा रोल प्ले करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड वी अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। आपको क्या लगता है, इंडिया को इस ग्लोबल रेस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।